दोस्तों, क्या आपका सपना भी है एयरफोर्स ज्वाइन करने का? तो हम आपके लिए लेके आए हैं एयरफोर्स XNY ग्रुप का सुपर 30 डेज का बैच। जी हाँ, इसमें आपको मिलते हैं 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट। जी हाँ, सेम टू सेम जैसे आपका एग्जाम के अंदर होता है टाइमर के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रागा उनकी 200 प्लस वीडियोस, लेक्चर्स, चैप्टर वाइज PDF नोट्स। साथ में आपको मिलेंगे इसके अंदर टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के नोट्स। जी हाँ, आपको टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के नोट्स, उनके वीडियो के साथ सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। टॉप 30 प्रैक्टिस सेट्स के PDF आपको मिलेंगे। डाउट सेशंस आपके होंगे जिसके अंदर आपको जो भी आपका डाउट है वो सोल्व किया जाएगा। और ये सब आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। हाँ जी, डेली आपको क्लासेस दी जाएगी। हमारा नंबर है 9728484430। देखिए, यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए एक्स ग्रुप की केवल मात्र अभी ऑफर चला हुआ है 199 रुपीज़ में, वाई ग्रुप का 199 और XY ग्रुप का 299 रुपीज़ में। अभी ज्वाइन कीजिए 9728484430 #super30days। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बात की थी, बट कल हमने ओनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज को रिवीजन किया था। बट आज हम स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए चलते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन पर। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल में ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का स्लोप। अब स्लोप क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो स्लोप क्या होगा? हमारा झुकाव। कैसे? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन जितने भी एंगल पर झुकती है वो क्या कहलाता है? हमारा स्लोप कहलाता है। कैसे? मान लीजिए ये हमें x पॉजिटिव एक्सिस, ये y पॉजिटिव एक्सिस, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव एक्सिस गिवन है। तो जो हमारा ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, जितने भी एंगल पर झुकी होगी, ये जो एंगल यहाँ पे बनता है x पॉजिटिव एक्सिस पे, यही एंगल हमारा स्लोप कहलाता है, जिसे हम हमेशा थीटा से डिफाइन करते हैं। तो स्लोप क्या हुआ? किसी भी लाइन का झुकाव, यानी जितने भी एंगल पर वो झुकती है वो हमारा क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। इसके लिए हमारी 3 कंडीशंस होती है, तीनों आप ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा लाइन के द्वारा एंगल बनाया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस पर ही होगा, यानी जो पॉजिटिव x एक्सिस है उसी पर होगा। यदि ये लाइन सपोज कीजिए और थोड़ा सा आगे बढ़ के ये लाइन यहाँ आ जाती है तो फिर भी ये एंगल आप मेज़र नहीं करोगे। मेज़र एंगल हमेशा कहाँ होगा? पॉजिटिव x एक्सिस पर। सेकंड कंडीशन क्या याद रखोगे? एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। थर्ड बात, जो हमारा थीटा है वो 0 डिग्री से तो ग्रेटर देन रहता है और 180 डिग्री से हमारा लेस देन रहेगा। अब बात करते हैं स्लोप की। स्लोप को आप हमेशा m से डिफाइन करेंगे। स्लोप को हमेशा m से डिफाइन करेंगे और ये किसके इक्वल होता है? हमारा टेंजेंट थीटा के ऊपर। अब हमें बात करनी है कि मान लीजिए हमें कोई भी लाइन गिवन है, ये हमें लाइन दी हुई है, इसके ऊपर एक A पॉइंट गिवन है और एक B पॉइंट गिवन है। A पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2। यानी कि यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। 2 पॉइंट्स का स्लोप कैसे निकलेगा? 2 पॉइंट्स स्लोप आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट स्लोप निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? आज की क्लास में हम ओनली फॉर्मूलाज करेंगे, कल हम इनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? m इज इक्वल टू में स्लोप की को डिफाइन m से करते हैं। m इज इक्वल टू में y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 डिवाइड बाई x2 माइनस में x1, डिवाइड बाई x2 माइनस में x1। ये किसके लिए है? हमारा 2 पॉइंट्स के स्लोप को निकालने के लिए। जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो और स्लोप हमसे पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय में x2 माइनस में x1। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। 2 लाइन्स के बीच में एंगल क्या होगा? नेक्स्ट हमारी बात होगी एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। हम पहले बात करेंगे एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण होता है जो हमारा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में वेरी करता है जो 90 डिग्री से लेस देन रहता है और 0 डिग्री से ग्रेटर देन। तो पहले हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे। मान लीजिए हमें 2 लाइंस दी हुई हैं,
दो लाइंस का हमें एक स्लोप दिया है, ये स्लोप है m1 और सेकंड लाइन का स्लोप है m2। ये यदि एंगल थीटा है तो हमारा ये पूरा कितने का होता है 180 का। ये अगर थीटा हुआ तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस में थीटा। अब हम मेज़र कर रहे हैं एक्यूट एंगल दो लाइंस के बीच में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमेशा टेंजेंट थीटा किसके इक्वल, मोड में m2 माइनस में फर्स्ट स्लोप, सेकंड स्लोप माइनस में फर्स्ट स्लोप, डिवाइड बाय 1 प्लस में फर्स्ट स्लोप इनटू में सेकंड स्लोप। ध्यान रखना जब भी हमें दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल पूछ लिया जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा m2 माइनस में m1, 1 प्लस में m1 इंटू में m2। और यदि ओब्ट्यूस एंगल पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा को नेगेटिव लेंगे, माइनस का लेंगे। ओनली इतना ही डिफरेंस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब ये टू लाइंस पैरेलल होंगी, जब भी हमारी टू लाइंस पैरेलल होंगी, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल होती है क्या उनके बीच में कभी भी कोई एंगल बनता है, नहीं। थीटा हमेशा किसके इक्वल रहता है, 0 के इक्वल। मान लीजिए हमें 4 क्वाड्रेंट्स दिए, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकंड लाइन है। इसका स्लोप हमने m1 ले लिया लाइन फर्स्ट का और सेकंड लाइन का ले लिया m2। ये एंगल थीटा बना रही है और ये एंगल भी थीटा बना रही है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब इनका एंगल सेम होगा, ये भी 0 डिग्री एंगल और ये भी, क्योंकि उनके बीच में कोई एंगल होगा ही नहीं, 0 डिग्री का होगा, तो हमारे स्लोप भी हमेशा क्या होते हैं, दोनों के इक्वल होते हैं। यानी m1 किसके इक्वल होगा, m2 के। अदर कंडीशन लगती है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो एक दूसरे के, जब भी दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, यानी एंगल कितने का बनेगा यदि परपेंडिकुलर होंगी, थीटा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। क्योंकि जब भी हमारी टू लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि m1 इंटू में m2 हमेशा -1 के इक्वल होता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, और जब पैरेलल हो तो दोनों स्लोप इक्वल हो जाते हैं, m1 इज इक्वल टू में m2। नेक्स्ट बात करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट हमारी वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन की अलग अलग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाम से ही जैसे पता लग रहा है हमें, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा, जिसमें एक स्लोप हो और एक पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल कैसे, हमने कोई भी लाइन ली, ये हमारी लाइन है, ये हमारा पॉइंट है a, x1 y1, ये हमारा स्लोप इसका गिवन है m। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन है किसी भी पॉइंट P से गुजर रही है, जिसके हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x और y। अब हमें बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि इसमें एक स्लोप है और एक पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी एक स्लोप और एक पॉइंट की फॉर्म की बात हो तो हमेशा इक्वेशन क्या होती है, y कोऑर्डिनेट, y माइनस में y1 इज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होता है, m यानी स्लोप इनटू में x कोऑर्डिनेट माइनस में x1। बस ये इक्वेशन आप ध्यान रखोगे किसके फॉर्म में, जब आपको एक स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो। नेक्स्ट बात होती है टू पॉइंट फॉर्म की। टू पॉइंट फॉर्म, इसका भी जैसे कि नाम से ही पता लग चुका है, जिसमें दो पॉइंट गिवन हो। जैसे हमने ले लिया, ये हमारी कोई भी लाइन है, यहाँ पे हमें a पॉइंट भी गिवन है x1 y1, b पॉइंट भी हमें गिवन है x2 y2, और c पॉइंट हमने ले लिया c कोऑर्डिनेट यानी xy, जिसमें से हमारी ये लाइन पास कर रही है। टू पॉइंट है, टू पॉइंट गिवन थे a और b, और c से ये पास कर रही थी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना, y माइनस में y1, y माइनस में y1 इक्वल टू में y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय में x2 माइनस में x1 इंटू में x माइनस में x1, y माइनस में y1, y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस में x1। ये कब होती है, जब भी हमें टू पॉइंट्स गिवन हो और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ ली जाए।
इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ ली जाए और 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। हो सकता है A.23 दिया हो, B.45 दिया हो और पूछ लिया जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप फॉर्मूला ये पुट करोगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर माने थर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। स्लोप तो आ चुका, यानी जिसमें एक स्लोप हो और एक इंटरसेप्ट हो, उस फॉर्म का हमें डिस्कशन करना है। ये हमारी 4 क्वाड्रेंट गिवन है। इंटरसेप्ट क्या होता है, जब भी कोई लाइन या तो एक्स एक्सिस पे कट करे या फिर वाई एक्सिस पे कट करे, उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है। मान लीजिए कोई लाइन आ रही है और ये इस लाइन को वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमने मान लिया सी है, तो जो हमारा ये सी है यही हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है। यानी कि ओरिजिन पॉइंट से जिस बिंदु की बात हो रही है उस बिंदु तक की जो दूरी है वही हमारी इंटरसेप्ट कहलाती है। और वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होता है और वाई की वैल्यू सी होगी और इस लाइन का कोई ना कोई स्लोप होगा जो हमने एम ले लिया। अब आपको कहीं ना कहीं 1 पॉइंट फॉर्म याद आई होगी। 1 पॉइंट फॉर्म में एक तो स्लोप होता है, एक पॉइंट होता है। स्लोप तो कौन सा हो गया, एम, पॉइंट कौन सा हो गया, 0C, वही फॉर्म बन गई ना ये। बस ये ध्यान रखना कि इंटरसेप्ट फॉर्म में 0C होगा। अगर ये एक्स एक्सिस पे होता तो C 0 होता, क्योंकि वहाँ वाई की वैल्यू 0 हो जाती। क्लियर। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें 1 पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब हम मान लेते हैं कि ये किसी भी पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है वहाँ से पास कर रही है, तो y माइनस में y1 इज इक्वल टू में वही 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। y माइनस में y1 इज इक्वल टू में m x माइनस में x1। y1 पॉइंट यहाँ पे कितना होगा, ये x1 होगा और ये y1 होगा। x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू c रख दो। y माइनस में c, m एज इट इज, x एज इट इज, माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे y माइनस में c इज इक्वल टू में mx और y की इक्वेशन क्या आई, y इज इक्वल टू किसके आया, mx प्लस में c। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू में mx प्लस में c। नेक्स्ट हमारी बात होती है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये भी जैसे ही नाम से ही पता है, डबल इंटरसेप्ट यानी 2 इंटरसेप्ट। 2 इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वो कैसे होगा, ये हमारी क्वाड्रेंट, ये जो लाइन है ये एक्स को भी कट करती जो जा रही है और वाई एक्सिस को भी। तो इस पॉइंट की हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ b है, तो ये पॉइंट हुआ 0b, और इसकी हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है जो a है, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, a0। अब हमें इस डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बनानी है लाइन की। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, x बाय में a, x का स्लोप a लेंगे, सॉरी डिस्टेंस a लेंगे, प्लस y बाय में b, y की डिस्टेंस b इज इक्वल टू में 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी भी लाइन की डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मान लीजिए हमें ये कोई भी लाइन गिवन है, यहाँ से ये पॉइंट हमें दे रखा है x1 y1, ये पॉइंट x1 y1, इसकी डिस्टेंस r है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है कि जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी। आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये हमें जनरल फॉर्म में भी दे दी जाती है, जनरल फॉर्म में यानी ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में 0 में, और y इज इक्वल टू mx प्लस में c में भी दे दी जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस निकालने का यानी ये r निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ax1 प्लस में by1 प्लस में c डिवाइड बाय में इस a और b दोनों का स्क्वायर रूट में, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और अंडर रूट। ये हमारी क्या होती है, किसी भी लाइन से किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालने की जनरल फॉर्म या फॉर्मूला। क्लियर। तो ये थे हमारे स्ट्रेट लाइन के सभी फॉर्मूलाज जो भी हमारे जनरली यूज़ होते हैं। बाकी कल की क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं,
कल हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों, क्या आपका सपना भी है एयरफोर्स ज्वाइन करने का? तो हम आपके लिए लेके आए हैं एयरफोर्स XNY ग्रुप का सुपर 30 डेज का बैच। जी हाँ, इसमें आपको मिलते हैं 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट। जी हाँ, सेम टू सेम जैसे आपका एग्जाम के अंदर होता है टाइमर के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रागा, उनकी 200+ वीडियोस, लेक्चर्स, चैप्टर वाइज PDF नोट्स। साथ में आपको मिलेंगे इसके अंदर टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के नोट्स। जी हाँ, आपको टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के नोट्स, उनके वीडियो के साथ सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। टॉप 30 प्रैक्टिस सेट्स के PDF आपको मिलेंगे। डाउट सेशंस आपके होंगे जिसके अंदर आपको जो भी आपका डाउट है वो सोल्व किया जाएगा। और ये सब आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। हाँ जी, डेली आपको क्लासेस दी जाएगी। हमारा नंबर है 9728484430। देखिए यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए X ग्रुप की केवल मात्र अभी ऑफर चला हुआ है 199 रुपीज़ में, Y ग्रुप का 199 और XY ग्रुप का 299 रुपीज़ में। अभी ज्वाइन कीजिए 9728484430 #super30 days।